हे हेलो एवरीवन। अगर मैं जो कुछ भी मैं अभी बोलूँ, ठीक है, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। आप उसको वेरीफाई कीजिए अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड देन उसको फॉलो कीजिएगा। ओके। सो बेसिकली मैं एजुकेशन सिस्टम पे बोलना चाहूँगी। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हो इंडिविजुअल कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ले एंड फाइनेंशियली इन मतलब अच्छी जॉब ले, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब, उसी में ज़्यादा कंपटीशन है। एंड अच्छी अच्छी डिग्री ले, अच्छे कॉलेज में जाए। अच्छे कॉलेज के लिए आपको अच्छे स्कोर्स लाने पड़ते हैं एंड उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पढ़ना ज़्यादा पड़ता है मतलब आपको ज़्यादा टाइम अपने लाइफ का उस पढ़ाई पे पर स्पेंड करना पड़ता है, बुक्स पे। ठीक है। अब उसका और ये होता है कि हमारी ज़्यादातर लाइफ का ज़्यादातर हमारा डे का टाइम होता है वो हमारी बुकिश नॉलेज को ऑब्टेन करने में निकल जाता है। ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या बेटर कोई अच्छी फील्ड मिल जाती देन इट इज़ फार गुड। ठीक है। तो उससे आप अपने जो भी चीज़ें हैं वो पूरी कर पाते हैं एंड वो आपका जो आपने इतने सारे साल अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किए थे वो आपको एक अच्छा आउटपुट दे के चली जाती है। तो ठीक है। ठीक है। बट वहीं अगर आप इतने सालों बाद भी अपने जैसे आजकल सोसाइटी में हो रहा है, इतने साल स्पेंड करने के बाद बुक्स में इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है जो आप डिजर्विंग थे। ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, क्या होगा? इंसान डिमोटिवेट होगा कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ पे किसी चीज़ पे और उसका मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि रिजल्ट पे फोकस मत करो, कर्म पे फोकस करो, ऑल दैट। बट बेसिकली हमारी लाइफ तो यही है ना कि हमें रिजल्ट कि हमें कोई ना कुछ चाहिए, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए तभी हम उस पर काम करते हैं। वरना इंसान क्यों काम करेगा? हम इतने महान तो हैं नहीं कि हम गॉड है ब्लाइंडली गए, नहीं नहीं, हम तो हमारी तो कोई इच्छा नहीं है। हम तो कर्म कर रहे हैं बिना उसके लिए, बिना स्वार्थ के लिए। ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अगर होता है तो फार गुड। तो इस टाइम में ये इसका मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर हम लोग की एजुकेशन सिस्टम फेल हो रही है इस चीज़ में। ठीक है। हमें अपनी लाइफ में बैलेंस ओपिनियन रखना पड़ेगा, बैलेंस अपनी लाइफ को रखना पड़ेगा। अगर बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ में पूरा पूरा डे अपना बुक इसमें ना डाल के 50% अपना, जैसे 6 आवर्स या 7-8 आवर्स हम अपना स्कूल में 6 आवर्स देते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ ले, अपने अब सेल्फ स्टडी कर ले 2-3 आवर्स। ठीक है। उसके बाद जितना ही टाइम बचता है उसको हम बाहर की ऑब्जर्वेशन, बाहर के लोग कैसे काम करते, क्या कर रहे हैं, कोई स्किल सीखे हम, ना कि टीवी देखें, ना कि हम फ़ोन पे रील्स देखें, ऑल दैट। जब तक आपको वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप क्यों इमोशनली क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम वहाँ पे? ठीक है। तो ये नहीं, तो इससे क्या होगा कि आप क्या होगा, 50-50 होगा। अगर आपको कोई जॉब भी नहीं दे रही तो आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी अपने आप से, और आपने अगर कोई दूसरी स्किल ली होगी तो उसके बेसिस पे आप कभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो सकते हैं। उस स्किल को बेसिस बना के आप अर्न कर सकते हैं एक गुड अमाउंट। ठीक है। अगर आपकी बुकिश नॉलेज काम नहीं आती है तो, बट वो स्किल तो आपके काम आएगी, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत होगी, उससे आप मनी कमा सकते हैं ना। बुकिश भी एक स्किल है। ठीक है। आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन अदर इंडिविजुअल। ठीक है। या तो आप खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाएं तो ये दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड हो गया ना। तो ये है, ज़्यादातर हर चीज़ दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड है। बट फिर भी मुझे लगता है अगर जैसे हम ब्लाइंडली आजकल कर रहे हैं उससे तो आई थिंक 10% बेटर है ये वाला सेकेंड वन। बराक ओबामा भी अपनी बेटियों को समर वेकेशंस पे बुक बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलते, वो जाते बेटा जाओ स्किल काम करो, जाके नौकरी करो जाके। ओके। सो बेसिकली मेरा यही है। एंड महात्मा गांधी, टैगोर, इन सब ने यही कहा है ज़्यादातर कि हमें ऐसे इंडिविजुअल ऐसी एजुकेशन देनी इंडिविजुअल को कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए, अपने सारे काम खुद कर पाए, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे। स्वराज का मतलब क्या है? आप अपने ऊपर डिपेंड है, बस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, ये है स्वराज। ठीक है। और कुछ नहीं है स्वराज। तो आप इस पे फोकस कीजिए। आप अपने इतने स्किल में ऑप्टेन वो अपनी लाइफ के सारी चीज़ें खुद करना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ें खुद, जो उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए।
ज़्यादा पेरेंट्स भी हैं ज़्यादा, बेटा ये मत करो, हम कर देंगे, हम तुम्हारे साथ जाते हैं, हम तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, हम स्कूल में तुम्हारा एडमिशन। अरे वो क्यों नहीं कर सकता एडमिशन? क्या उसके भगवान जी ने दिमाग नहीं दिया? कुछ दिया है। लेट दैट चाइल्ड यूज हिज माइंड और हर माइंड। आप क्यों उसकी लाइफ की डिसीजंस ले रहे हैं? आई नो कि वो आपको लगता है कि वो इतना वो नहीं है कि वो सारे अपने डिसीजन खुद खुद ले पाए, बट एटलीस्ट वो ट्राई तो करेगा। हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं गलत होगा, कोई बात नहीं, आप उसको गाइड कर दीजिए, बट उसके ऊपर बिल्कुल ही वो ऊपर सीट मत कीजिए। ओके, एंड जस्ट मेंटेन गुड हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, ऑल द बेस्ट।